सो हेलो गाइज, अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि आपके जो भी आप रीअपेयर हैं या फिर एग्ज़ाम में भी आपके कुछ कारणवश से आप रह गए हैं, तो उससे रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे उससे रिलेटिव एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जैसे कि आप हरियाणा की ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस नोट रिगार्डिंग डीएलएड एग्जामिनेशन जुलाई 2022। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा पीडीएफ ओपन हो कहता है। जैसे हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि आपका जो परिणाम था, जो भी आपका रिजल्ट था वो 6 तारीख को था, वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया था कि आपके जो भी एग्ज़ाम में आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी कोई भी रीअपेयर रह गए या फिर किसी कारण से फेल हो गए हैं, तो उनके जो एग्ज़ाम है जनवरी 2023 में आवेदन करने की निम्नलिखित तिथियां निर्धारित की गई है। यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में जो भी किसी भी कारणवश फेल हो गए हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। जिसकी जो डेट दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर यह भी स्टार्ट होने वाले हैं 10 तारीख से। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 तारीख 10वां महीना 2022 से 16 तारीख तक यह होंगे। ठीक है। इसमें आपके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो फीस है वो किस प्रकार कटेगी। आपको अपने जो भी कॉलेज है वहाँ पे आपको बात करनी होगी। आपके कॉलेज वाले इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आप खुद घर बैठे इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इसमें दिखा रहा है कि डीएलएड परीक्षार्थी परीक्षा जुलाई 2022 में एक विषय में अगर आप रीअपेयर या फिर फेल परीक्षार्थी के लिए परीक्षा जो शुल्क वो 800 रुपये रखे गए हैं। ठीक है। यानी कि 800 रुपये तो आपके चार्ज लगेंगे ही लगेंगे, प्लस आप में अगर कोई एक सब्जेक्ट में आपकी री आई है तो 800 प्लस 200 यानी कि आपको 1000 रुपये अपने कॉलेज वालों को देने होंगे फॉर्म के लिए। अगर आपके दो सब्जेक्ट में री आई है तो 800 प्लस 200 प्लस 200, ठीक है, यानी कि आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि 800 तो आपको देने होंगे, उसके बाद जो भी आपकी सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट है तो उसमें 200, उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट है तो प्लस 200, तो ऐसे आपको अपने रुपए है वो पे करने होंगे। लास्ट जो परीक्षा शुल्क है वो आपके 2000 रुपये लिया जाएगा। ठीक है। ये है, आपको अगर समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप इस डेट से पहले पहले अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपके 100 रुपये प्रति विलम्ब शुल्क, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे यानी कि आप भरवाएंगे उस पर चार्ज लगेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी लेट करते हैं तो आपके जो 300 रुपये वो चार्ज लगेंगे। अगर आप और डिले करते हैं, अगर और लेट फॉर्म भरते हैं तो आपका 1000 रुपये चार्ज लगेंगे। अब कईयों को तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमारे जो रिवॉल्यूशन के जो भी रीचेकिंग के फॉर्म भरे हैं हमने, उनका रिजल्ट बहुत लेट हो जाएगा या पता नहीं कब तक आएगा, तो क्या हम इस फॉर्म को भरें या नहीं भरें। तो कईयों की ये भी कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको 15 तारीख तक वेट कर लेना है या आप 14 तारीख तक वेट कर लीजिए। आपका रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपको अपना जो ये फॉर्म है कॉलेज वाले के थ्रू आपको अप्लाई करवा देना है। ठीक है। जो आपके पैसे, यानी कि जब भी आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, जो भी आप जनवरी के एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें फॉर्म भरते वक्त आपके अकाउंट नंबर भी वहाँ पे आपको मांगे जाएंगे। अगर आप रिवॉल्यूशन वाले या रीचेकिंग वाले फॉर्म में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जो भी जनवरी एग्ज़ाम के लिए जो भी आपने फ़ीस पे की थी वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में पे कर दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको अपने कॉलेज वालों को बोल देनी है, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, अपने ही अकाउंट डिटेल डाल देते हैं और आपको फिर बाद में वो पे नहीं करने देते हैं। तो आप उनको बोल देना कि सर हमारी ही अकाउंट डिटेल आप उस फॉर्म में फिलअप करें, क्योंकि जो अगर आप पास हो गए तो फिर आपकी जो जो भी पैसे हैं वो रिफंड किए जाएंगे आपके ही अकाउंट में। ठीक है। अगर आप उसमें अकाउंट डिटेल नहीं डलवाते हैं तो फिर वो कोई दूसरे अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाएंगे, अगर आप रिवॉल्यूशन या रीचेकिंग में पास हो जाते हैं तो। और एक कारण होता है कि सर हम रिवॉल्यूशन में फ़ेल हो गए हैं और फिर लास्ट में जब जनवरी में जब एग्ज़ाम होंगे आपके, तो कईयों के एडमिट कार्ड नहीं निकल पाते हैं। कि कईयों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे हैं तो आपको पक्का कंफर्म हो जाना चाहिए कि आप हैं वो पास हो चुके हैं। कई बार होता है कि आप रिवॉल्यूशन में भी आपके नंबर कम आ जाते हैं, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी मिस्टेक नहीं होती आपकी में, और आपको कह दिया जाता है कि आपको मतलब भी जो जनवरी में एग्ज़ाम होंगे उसकी आपको तैयारी करनी है। पर जब आप जनवरी में एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन अपनी करते रहते हो, उसके बाद आपके कईयों के एडमिट कार्ड नहीं निकल पाते। वो कारण क्या होता है कि आपको किसी तरह से या किसी भी कारणवश पता नहीं होता कि वो क्या सिस्टम करते हो, वो पास कर देते हैं। यानी कि अगर आपका जनवरी में एडमिट कार्ड नहीं निकलता है तो आप पास हैं,
ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे भी जो थी एक सब्जेक्ट में री आ गई थी, तो मैंने क्या किया था, अप्लाई किया था। बट जब मैंने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं दिखाई गई थी कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो तैयारी अपना करता रहा। जैसे ही मैंने कुछ दिनों बाद जैसे ही अपना रिजल्ट, ऐसे ही मैं रैंडमली बैठा हुआ था, तो मैंने अपना जो रिजल्ट था वो चेक किया। जैसे ही चेक किया तो उसमें दिखाया कि आप पास हैं। अब बताइए, और मेरा उस टाइम फिर एडमिट कार्ड नहीं निकला। तो सर ने भी बोला था कि बेटे आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला है, तो आई होप कि आप पास हो चुके हैं। तो फिर मैंने एक बार अपना रिजल्ट चेक किया तो मैं पास हो गया था। ठीक है, तो आपको भी ये चीज़, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहें।